टू यूथ कंपटीशन टाइम्स में मैं संदीप शुक्ला आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की लाइव क्लास में आगे नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। नया अध्याय ये है कि हाई कोर्ट आरओ की जो वैकेंसी है, ये मान के चलिए कि उसका एग्जाम 2 से 3 मंथ के अंदर जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा और ज्वाइनिंग लगभग जान लीजिए मेंस के एग्जाम के लगभग अगले साल तक जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगी इसकी। इसलिए चीजों को बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से और सही रणनीति के साथ यदि की जाए तो इस एग्जाम को पार किया जा सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये है एक प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद मेंस की परीक्षा होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत हाईकोर्ट आरओ में हम लोग आज रीजनिंग का पार्ट देखेंगे और रीजनिंग के पार्ट में आज हम लोग एनोलॉजी देखेंगे। क्या देखेंगे? एनोलॉजी। अच्छा, एनोलॉजी जिसको हम लोग हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं, मतलब जो आप चीजों को देखते हैं सादृश्य, है ना, सादृश्य जो आप चीजों को देखते हैं उसी बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। इस पे ज्यादा से ज्यादा कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। शब्दों की परख आपको होनी चाहिए, ठीक है। सादृश्यता का मतलब यही होता है। आइए चीजों को समझते हैं, पहले क्वेश्चन से पीवाईक्यू के माध्यम से समझते हैं। पहला चैप्टर होगा हमारा एनोलॉजी, बहुत बेहतरीन तरीके से चलेंगे हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। कह रहा है दूसरा शब्द जिस तरह पहले शब्द से संबंधित है, कैंची, कपड़ा, दराती किससे संबंधित होगा? कह रहा है कि कपड़े को काटने के लिए यदि कैंची चाहिए, है ना, तो ये बताइए किसको काटने के लिए दराती चाहिए? दराती, ठीक है। अब यहीं पर है, मैंने आपको बताया कि सादृश्यता का मतलब क्या होता है कि चीजों की परख होनी चाहिए। अब इंग्लिश में जाएंगे तो देखिएगा स्काइथी, स्काइथी मतलब क्या होता है? जो घास काटने के काम आता है, ग्रॉस, किसके? ग्रॉस। इसीलिए आपको एनोलॉजी चैप्टर में थोड़ा सा शब्दों की परख होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जना प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा निरंतर, ठीक है, ताकि सारी चीजें आप जानते रहे। तो दराती यानी कि घास काटने के लिए दराती का यूज किया जाता है। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आइए, संख्या युग्म को चुनिए जिसकी दो संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसा कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं हैं, ठीक है। सिलेक्ट द नंबर पेयर इन व्हिच टू नंबर्स आर रिलेटेड द सेम वे एज द टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। कह रहा है ये दोनों जिस तरह से संबंधित हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ठीक वही रूल फॉलो कर रहा है जो ये फॉलो कर रहा है, ये वाला पेयर। अच्छा, चीजों को समझते हैं। यहां पर देखिएगा, अब देखिएगा ज्यादा गैप है तो हम लोग वर्ग कराएंगे पहले। 7 × 7 = 49 होता है, ठीक है। अब 49 में क्या जोड़ दें कि 54 आ जाए, है ना, तो 9 × 5 = 14, 5 जोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें 5 जोड़ दें तो 54 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब किसी किसी का वर्ग करके देख लेते हैं। मान लीजिए 8, देखिए इसमें करना आसान है क्योंकि हर जगह 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 8 देखिए 64 होता है, प्लस 5 जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा आंसर। देखिए यही रूल फॉलो हो रहा है। किस विकल्प में फॉलो हो रहा है चेक करेंगे आप लोग, है ना, यानी कि ए नंबर का जो विकल्प हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। अच्छा, ज्यादा गैप हो तब आप वर्ग करा के देखिए, थोड़ा सा कम गैप हो संख्याओं के बीच में तो जोड़ करके, है ना, या उससे कम संख्या लिखी हो आगे वाली तो घटा करके, ऐसे ही रूल फॉलो होता है, ठीक है। कोई फिक्स रूल नहीं होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर, ठीक है। यानी कि कह रहा है रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर जो है रिलेटेड है फर्स्ट नंबर से, तो ये किससे रिलेटेड होगा ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से संबंधित है, तो ये बताइए उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरी पहली संख्या से। तो बताइए किस का संबंध किससे होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर ज्यादा गैप का आपको दिखे तो या तो आप वर्ग करा लीजिए या तो आप क्या कर लीजिए, क्यूब करा लीजिए। चलिए वर्ग करा के देखते हैं। 16 16 होता है 256, यही होता है ना, यानी 16 का वर्ग करेंगे तो 256। और 256 में क्या ऐड कर दें हम? 256 में चलिए यही ऐड कर देते हैं 16 ही। तो देखिएगा 6 6 12, 5 1 6 और एक कैरी, है ना,
6 6 12 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया, ये 2 हो गया, 272 आ गया, देखिए है ना, 272 मतलब 16 का वर्ग कराना है और 16 ही जोड़ना है, तो आंसर आ रहा है 272। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 21 का वर्ग कराना है और 21 ऐड करना है। देखिएगा 21 का वर्ग कर दीजिए, प्लस का 21 जोड़ दीजिए, तो 21 से कहीं हम कितना होता है आपका 441 होता है, 441। ठीक है, प्लस इसमें 21 ऐड कर दीजिए, तो 2 6 4 462। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, है ना, 462 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी कोई समस्या? चलिए, सिर्फ दिमाग का यूज करना है, बस एनालॉजी वही है। चलिए, सेम वही चीज है, जिस प्रकार ये इससे संबंधित है तो ये किससे संबंधित होगा, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, राइट। इसके बाद देखिएगा जस्ट, जस्ट रिलेटेड है ITRS से, तो हैंड किससे रिलेटेड होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? आइए देखिए चीजों को ऐसे लिखते हैं, पहले JUST। ठीक है, लाइट तो नहीं गई ना, आइए जस्ट। अब ITRS है, अब देखिएगा I कैसे आएगा, ठीक है, T कैसे आया, R कैसे आया और यस कैसे आया। देखिएगा IJ, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो माइनस कर दीजिए, भाई यहाँ पे -1 हुआ है, आई पहले, भाई आई आएगा फिर जे आएगा, यानी कि जे में एक वाई माइनस करिए तो आई आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 1 माइनस करिए, यू में 1 माइनस करेंगे। ठीक है, भाई यू कितना होता है 19 होता है, यस टी यू, यानी कि T20 और ये 20 होता है। ठीक है, यू एक माइनस करिए, ठीक, यस टी यू, ठीक है, यू में एक माइनस करिए, यस, यस में कितना माइनस करेंगे आप, एक माइनस करिए, टी में कितना माइनस करेंगे, एक माइनस करिए। भाई टी का कोड कितना होता है 20, 20 में एक माइनस करेंगे, इसका कोड 19 होता है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, जे का कोड कितना होता है भाई 10 होता है, एक माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर है कि नहीं? आइए, ठीक इसी प्रकार से इसका भी करना है। एच का कोड कितना होता है 8। ठीक है, अब एच में 1 माइनस कर दीजिए आप, जब 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 का मतलब क्या है आपका, जी है। अब जी 7 होता है। अब विकल्प में भी तुरंत जाइए, इस बात को आप गौर करिए। विकल्प, अब देखिए जी केवल एक में है पहले में, तो पहला मार दीजिए, हमको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। चीजें क्लियर है भाई, पूरा हमको क्यों सॉल्व करना, हमको तो टाइम बचाना है ना। अच्छा, आई आई आता तब दिक्कत होती भाई, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, यहाँ करेंगे तो जेड आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो एम आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो आपका सी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि GZMC, विकल्प नंबर डी टिक कर देंगे। ठीक, आइए यहां पर देखिएगा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड है तो सर्कल किससे रिलेटेड होगा। बहुत VIP क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। चलिए बिल्कुल, चलिए देखिए यहां पर आपको दिमाग क्या लगाना है, वर्ग दिया हुआ है, वर्ग क्या है, वर्ग 2D है, द्विविमीय है, द्विविमीय संरचना होती है। वर्ग क्या है 2D है। भाई घन क्या है, घन 3D है। चीजों को समझिए, घन क्या है, घन 3D है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, मतलब घन को एक सतह पे नहीं देख सकते हैं। वृत्त क्या है, वृत्त मैंने बना दिया, वृत्त क्या है 2D है। अब इसमें 3D कौन है, दीर्घवृत्त, इलिप्स या
परवलय, पैराबोलिक या शंकु, कौन? शंकु ऐसे बन जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो 2D ही है। इलिप्स, इलिप्स देखेंगे आपको, ठीक है। दीर्घ वृत्त जिसको बोलते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ये भी 2D ही है। पैराबोला 2D होता है। ये गोलार्ध देखेंगे, हेमिस्फेयर, ये 3D है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गोलार्ध, ठीक है, 3D है, तो यानी कि हेमिस्फेयर विकल्प नंबर ए का चयन कर लेंगे। किसी को कोई समस्या? ठीक, आगे देखिएगा। Can select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number। ठीक है, पहली संख्या दूसरे से संबंधित है, तो बताइए ये संख्या किससे संबंधित होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब 102, अब देखिए इतना लंबा गैप है आगे वाली संख्या में, तो मैंने आपको बताया कि जब जहां पर ज्यादा गैप उसको हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, उस संख्या का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो अब आप करिएगा 102 का वर्ग करिए, है ना। चलिए, देखिए अब आप 102 का वर्ग करिए, 102 का वर्ग करिए पहले। अब 102 का वर्ग जब करेंगे तो 10 404 आएगा। ठीक है कितना इसमें, 10 405। ठीक है, तो +1 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 10 405 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें करिए, 201 का वर्ग करिए, ध्यान से देखिएगा, 201 का आप वर्ग करिए भाई, 201 मल्टीप्लाई बाई 201 करिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 40 400, 1 डिजिट है ना, तो 401 आ जाएगा। ठीक है, +1 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 40 402 आ जाएगा, बात खत्म। यानी कि विकल्प नंबर 1 के साथ हम लोग चले जाएंगे। चीजें क्लियर हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, परेशान होने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं इसमें। एनालॉजी है, एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, जो हम चीजों को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बस वही करना है आपको, राइट। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिएगा, सेम वही है कि दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये अगर इससे संबंधित है तो ये किससे होगा, सिंपल सा रूल है, MGV, ध्यान से देखिएगा, MGV। फिर कह रहा है HHA है, ये क्या हो गया है, ये हो गया है HHA, यही कह रहा है ना। तो LCT क्या हो जाएगा, तो यहां पर इससे दूसरा कलर ले लेते हैं, तो LCT क्या हो जाए, इतनी देर में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, खैर मुझे तो एक्सप्लेनेशन करना है, इतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए, बात जान लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, M कितना होता है, M का कोड कितना होता है, 13 होता है, 13। H कितना होता है बताएंगे, H8 होता है। ठीक है, अब 13 से 8 आया तो कितना माइनस हुआ, -5 हुआ है। ठीक है, लेकिन यार यहाँ पे देखेंगे कि G के बाद H आ जा रहा है, मतलब +1 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे यार देखेंगे, ठीक है, वेनेडियम V22। ठीक है, अब देखिएगा, अब 22 में जब -5 आप करेंगे ना, तो A आ जाएगा। मतलब ये जो सीरीज चल रही है, -5 +1 -5 +1 -5 +1, ऐसी सीरीज चल रही है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहां पर करेंगे हम। L कितना होता है, L का कोड 12 होता है, 12 में 5 आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 कितना किसका कोड होता है, G का कोड होता है। G कहीं से शुरुआत हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। विकल्प नंबर B पे चले जाएंगे, आगे कोई क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि देख लेते हैं एक बार C। अब C में हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, इसका मतलब ये D। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे Y आ जाएगा, क्योंकि T का कोड 20 होता है। ठीक है, कितना होता है, 20 होता है T का कोड। अब इसमें जब आप -5 करेंगे तो कहां पर पहुंच जाएंगे, Y पे पहुंच जाएंगे।
ठीक है, चीजें क्लियर है, तो GD आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सिलेक्ट द नंबर पेयर, ठीक है, इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू नंबर्स आर फॉलोइंग द नंबर पेयर्स। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार ये पेयर संबंधित है एक दूसरे से, इनमें से विकल्पों में से एक पेयर ऐसा है जो ठीक वही रूल फॉलो कर रहा है। जैसे 28 से डायरेक्ट 65 हो गया है, अब वर्ग नहीं करना पड़ेगा। इस आपको मैंने बताया कि जब ज्यादा गैप हो तब आपको वर्ग करना है। अब इसमें आप दिमाग लगाइए कि क्या कर सकते हैं भाई, इसमें दिमाग लगाइए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। एक आप ये काम कर सकते हैं कि 28 का दुगुना करिए, तो 28 दूनी 56 होता है, और 56 में यदि आप और ऐड करेंगे, है ना, 9 ऐड करेंगे, मान लीजिए 56 में 9 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 65 आ रहा है। ऐसा कोई रूल फॉलो हो रहा है क्या इसमें? भाई आप किसी का भी वर्ग करते हैं, मैं कह रहा हूं, चलिए ठीक है किसी का भी रूल फॉलो करिए, देखिए 37 का तो होगा नहीं, चलिए आइए देखिए 37 का आप करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, इस रूल के हिसाब से बात कर रहा हूं। 126 का करेंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा, 265 करेंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा। इसका करेंगे 2 दूनी 4, लेकिन +6 ऐड करना पर कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए दूसरा दिमाग लगाइए आप बिल्कुल, सभी लोग बताएंगे भाई। देखिए एक प्रकार ये है क्वेश्चन का, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, मैं इसका लिख लेता हूं। 28 को मैं तोड़ सकता हूं गुरु, किसमें तोड़ सकता हूं? मैं कर सकता हूं कि भाई ये 3 का क्यूब +1 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 का क्यूब है +1 कर दूंगा, 3 × 9 होती है 27, 1 28, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार मैं इसको तोड़ लेता हूं, 65 65 देखेंगे, ठीक है, 4 का क्यूब करिए, 4 का क्यूब है +1 है, बात सही है कि नहीं भाई? 4 का क्यूब, ये 3 का क्यूब +1 है, ये 4 का क्यूब +1 है, ठीक है, बात तो बन गई यार। मैं भी ऐसे देखता हूं, विकल्प में भी देखता हूं, ठीक है। अब विकल्प में आप किसके साथ जाना चाहेंगे? ये देखिए क्यूब में तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये 4×36 हो जा रहा है, 2 में भी आप जा भी नहीं सकते, 126 में देखिए और 265 में देखिए किसके नजदीक है। अब 126 में देखेंगे तो यहां पर देखिएगा 126 को अच्छा, ये कॉमन सेंस है, ये आपके कॉमन सेंस पे मैंने बताया आपको। जैसे आप ये वाला विकल्प तो ले ही नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, ज्यादा हो गया भाई, है ना, तो ये तो हो नहीं पाएगा। दूसरा देखेंगे तो यहां पर 2 लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का आप वर्ग करेंगे कैसे आएगा, 2 ही आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा 126 वाला चेक करते हैं। अगर मैं 5 का क्यूब कर दूं यार, +1 कर दूं, 5×5 25, 5 125 +1 हो जाता है। अच्छा मैं इसमें भी देख लूं 217 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 217 को जब आप चेक करेंगे तो 217 के आसपास 216 क्यूब तो बनता है भाई। 200, ये तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि भाई 6 का क्यूब करूंगा मैं तो 6 × 36, 36 छक्के 216, ठीक है, तो +1 कर दूंगा 217 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही रूल इसमें फॉलो हो रहा है। विकल्प नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अटकाते हैं, एक बार याद रखिएगा, ठीक है, जल्दी। अच्छा वहां पर प्रेजेंस ऑफ, देखिए सादृश्यता एनालॉजी वाले जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस तरह से विकल्प नंबर सी का हम लोग चयन कर लेंगे, ठीक। किसी कोई समस्या? आगे देखिएगा, क्वेश्चन इतना बड़ा सा है लेकिन आंसर वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है परस्पर एक निश्चित संबंध रखने वाले दो शब्दों को से पृथक कर के, ठीक है, ऐसे करके ऐसे रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, परस्पर निश्चित संबंध दर्शाने वाले को, यानी कि कह रहा है एक और संबंध हो जो कि दूसरी ओर के शब्दों में है, यानी कि इसका संबंध इससे हो जाएगा, इसका संबंध इससे हो जाएगा। टू वर्ड्स सेपरेटेड बाई एंड
bearing a certain relationship with each other have been given on one side of from among the options select one that bears a similar. इस साइन को याद रखिएगा, ठीक है, सिमिलर रिलेशनशिप विद द वर्ड गिवन ऑन द अदर साइड ऑफ. चीजों को समझिएगा. भुगतान, भुगतान किसका होता है? पेंशन का भुगतान होता है भाई. जिस प्रकार देखिए सेटलमेंट, ठीक है, भुगतान, ठीक है. अब देखिएगा, यहां पर देखिएगा, अच्छा इसका इससे है, इसका किससे होगा, ये आपसे पूछा रहा है ना. अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं चोट लग जाती है तो उसके लिए भुगतान देना पड़ता है हॉस्पिटल में, या दूसरे व्यक्ति को आपके वजह से चोट लग गया तो आप उसको क्या करें, कुछ ना कुछ पे करेंगे भाई दवा के रूप में. जैसे सेटलमेंट इंजरी के बाद देय राशि होती है, उसी प्रकार जो पेंशन होती है वो क्या होती है, कब दी जाती है, वो रिटायरमेंट जब होता है व्यक्ति तब दी जाती है. सिंपल सी बात है. अच्छा मैंने यहाँ पर साइन नहीं देखा था, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है. परस्पर एक निश्चित संबंध रखने वाले दो शब्दों में इसका संबंध इससे है, ध्यान दीजिएगा. भुगतान का पेंशन से नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन. तो पेंशन का किससे हो जाएगा. अब देखिएगा, चोट भुगतान आपको कब करना पड़ता है, जब चोट लग जाती है तो एक राशि देनी पड़ती है, या आपकी वजह से किसी को लग गई हो या आप ही को लग गई हो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ भुगतान पे करना पड़ता है, भले ही सरकारी हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, चाहे 1 ही रुपए पे करना पड़े, ठीक है. अब तो पेंशन की बात आ जाती है. पेंशन किसको मिलती है भैया, जो रिटायरमेंट हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, उसको मिलती है. ना तो ये जो है आपको पेंशनर को पेंशन भोगी, ना तो प्रौढ़ता को, ना तो कोई आयु, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है. अब इसी प्रकार इसमें हल जोतना, वायु प्रसार, खाद डालना. अब यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन पहले पढ़िए. परस्पर एक निश्चित संबंध रखने वाले दो शब्दों को से पृथक कर के एक ओर रखा गया है, जो कि ध्यान दीजिएगा इससे के दूसरी ओर के शब्दों में है, सॉरी रखा गया है. दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिस का उस शब्द के साथ वही संबंध है जो कि इसका दूसरी ओर के शब्दों में है. कह रहा है टू वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय एंड बियरिंग अ सर्टेन रिलेशनशिप विथ ईच अदर हैव बीन गिवन वन साइड ऑफ फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस सेलेक्ट द one that bears a similar relationship with the word given on the other side of. ये आपको बताना है. चलिए इसका जवाब देखिए आप. आइए यहां पर देखिएगा, कह रहा है हल जोतना वायु प्रसार से संबंधित है, तो खाद डालना किससे संबंधित है. अब आप कहेंगे कि बताए हल जोतना वायु प्रसार से कैसे संबंधित हो सकता है. होता है दोस्त, हल जोतने से मृदा में वायु का प्रसार होता है, ऐसे समझिए. हल जोतने से मृदा में वायु का प्रसार होगा, बिल्कुल होगा भाई. मृदा ऊपर आएगी तो वायु का प्रसार तो होगा ही. तो वही कह रहा है कि हल जोतने से मृदा में वायु का प्रसार होता है. तो आप ये बताइए खाद डालने से क्या होगा. खाद डालने से उत्पादन होगा कि आपका खोदना कि एग्रीकल्चर की पुनः पूर्ति. तो ये विकल्प तो गलत हो जाएगा. खोदना तो ठीक है, उससे हो क्या रहा है, कृषि तो ठीक है, वो तो पूरे प्रोसेस को एग्रीकल्चर बोला जाएगा. पुनः पूर्ति, खाद डालना मतलब क्या होता है, पुनः पूर्ति, ठीक है, बिल्कुल. रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या होता है, जो पुनः पूर्ति का मतलब खाद डालेंगे तो पुनः पूर्ति कैसे होगी, उसके पोषक तत्वों से. किससे होगी, उसके पोषक तत्वों से. चीजें क्लियर है, आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी. आगे देखिएगा, ठीक उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है. तीसरा शब्द ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसा कि पहला शब्द दूसरे के साथ है. पहला शब्द दूसरे के साथ जिस प्रकार प्रोज राइटिंग, ठीक है, गद्य को लिखा जाता है, उसी प्रकार जो लिस्प होता है, तुतला होता है, वो क्या करता है, सुनता है. चित्रकला, पढ़ना, बोलना. आपको बताना है कि तोतला क्या करता है. चलिए, जिस प्रकार प्रोज के अंतर्गत एकांकी, उपन्यास, कहानी आदि को हम लोग लिखते हैं, उसी प्रकार बोलते समय तुतला कर बोला या कुछ कहा जाता है, यानी कि स्पीच किया जाता है. तुतला है तो क्या बोलेगा नहीं, बिल्कुल बोलेगा, ठीक है. तो जिस प्रकार हम लोग प्रोज में, गद्य में कहानी, एकांकी, उपन्यास, नाटक आदि को
क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुतला जो होता है वो स्पीच करने के प्रयास करता है, बोलने का प्रयास करता है। ठीक है, चीजें आपको क्लियर है? तो विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 36, 109, 25 बताइए एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है। अब मैंने आपको बताया कि अगर बड़ी संख्या आपको मिल रही है, बड़ा गैप मिल रहा है, तो या तो आप वर्ग कर लीजिए, ठीक है, या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक, तो आप देखिए वर्ग करेंगे, अगर 36 का 36 के साथ वर्ग करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी भाई। 36 का साथ जो 36 का वर्ग करेंगे अगर, ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाई 36 तो मुझे लगता है 1296 आएगा, है ना। तो देखिए 109 ही है, तो ये मैटर तो फेल हो गया ये वाला, है ना। अब दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या हो सकता है ना। तो चलिए लगाते हैं दिमाग। आइए, तो भाई 36 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि लमसम 109 के आसपास पहुंच जाए। तो 2 से करूंगा तो 36 दूनी 72 ही होता है। चलिए 3 से करा के देख लेता हूँ। 3 18 हो गया, ठीक है, 3 कितना हो गया, 3 6 जा 18, 18 हो गया, 3 का 9, 1 10, 108 तक तो पहुंच गए हैं यार। ये चलिए एक ऐड कर देते हैं इसमें, हम 109 पहुंच गए। चलिए आगे जो होगा देखा जाएगा। 25 का भी मैं क्या कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 25 तक 75 प्लस 1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि 76। 76 कहीं ऑप्शन में हो तो कर देते हैं। बिल्कुल है यार, विकल्प नंबर डी पे जाएंगे आप लोग, मिल जाएगा। ये आरो में आया वो प्रश्न 2022 में, ठीक है। चीजें क्लियर है क्या? आइए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। उस विकल्प का चयन करना है जो कि तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, ठीक है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चीजों पर गौर करेंगे। जैसे सी है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ लोग होते हैं तीनों इकट्ठा करके सॉल्व करने लगते हैं, ऐसे आपको नहीं सॉल्व करना है। सी कितना गैप जा रहा है, सी में यदि मैं, ध्यान दीजिएगा भाई, सी में +2 ऐड कर दूं, ठीक है, यहां पर देखिएगा सी के बाद क्या जा रहा है, ई, यानी कि डी का गैप हो जा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है, तो मैं इसका भी करता जाता हूं। एफ के बाद क्या आता है, जी, तो मैं जी का गोल करके एच कर देता हूं, ठीक है। भाई सी का कोड होता है 3, ई का कोड होता है 5। चीजों को समझिए, 3 2 ऐड कर देना है। एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है, 2 ऐड कर देंगे 8, एच का कोड आ जाएगा। जे का कोड 10 होता है, ध्यान रखिएगा। एन का कोड होता है 14। तो 4 मैं ऐड कर रहा हूं। कितना ऐड कर रहा हूं, जे 10 होता है, जे के एल एम एन 4 ऐड करना है। एल का कोड होता है 12, ठीक है, 4 ऐड करना है, 12 4 16 होता है, और 16 पी का कोड होता है। चीजें क्लियर है? आर का कोड 18 होता है, 18 के बाद देखिए एक्स आ गया, अब एक्स वाई जेड, है ना, वाई जेड, यानी कि ये 24 नंबर पे आ रहा है एक्स, ठीक है। अब 18 से 24 यानी कि +6 ऐड हुआ है। चीजों को समझिएगा, +6 ऐड हुआ है। अब यहां पर है पी, पी कितना होता है, तो भाई पी होता है आपका, कितना होता है, एम एन, एन 14 हो गया, ओ 15 हो गया, पी 16 हो गया। अब पी 16 पे 6 ऐड करिए तो 16 6 22 होता है, और 22 है वी का कोड, यानी कि एच पी वी है क्या कहीं? बिल्कुल, विकल्प नंबर ए में ही है, ठीक है। चीजें क्लियर है क्या? चलिए, किसी कोई समस्या? बिल्कुल, मतलब 2 4 6 ऐड करना था, सिंपल सी बात है। इसमें 2 ऐड करना था, इसमें 4, इसमें 6 ऐड करना था। ठीक इसी प्रकार से इसमें 2 ऐड करिए, इसमें 4 ऐड करिए, इसमें 6 ऐड करिए, ठीक है। कोड, मुझे लगता है आप इस स्तर पे हैं कि मुझे कोड बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कोड बताते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, कि इसका कोड ये होगा, इसका कोड ये, वो रटा होगा आपको, आशा करता हूँ।
बता दूंगा बाकी। दिए गए विकल्प में से ऐसे संख्या या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं ठीक वैसे ही संबंधित है जैसे कि उदाहरण स्वरूप में दिखाया गया। ये पेयर ठीक उसी रूल को फॉलो कर रहा है जैसे इनमें से एक संख्या ऐसी एक ऐसा पेयर वही रूल फॉलो करेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि यार 10 है और 28 है तो वर्ग करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, बेवकूफी होगी वर्ग करना, है ना। अब 10 और 128 है। अब देखिएगा वही वाला रूल लग रहा है इसमें भाई, 10 128। चीजों को समझिएगा, मैंने यहाँ पे 3 से वर्ग किया यार, 3 दिख रहा है 9 प्लस 1 ऐड कर दिया, देखिए 10 हो रहा है। ठीक है यार 10 तो हो रहा है, मैंने सोचा। अब 128 के आसपास देखिए किसका क्यूब हो सकता है, 128 के आसपास किसका क्यूब हो सकता है, सोचिए जरा, थोड़ा सा सोचिए बस। 28 के आसपास, अच्छा मैंने 128 लिख दिया क्या। यहां पर देखेंगे यार 3 दिख रहा है 9 9 3 27 होता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 होता है, प्लस 1 ऐड कर दूंगा तो 28 हो जाएगा। मतलब ठीक है यार ये रूल मुझे फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से मैं इस विकल्प में भी फॉलो कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, ये क्यूब है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्यूब मतलब मुझे क्यूब करना है किसी संख्या का। अच्छा मैं क्यूब करता हूं अगर 2 का भी करता हूं, ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कोई संख्या ऐसी मिल नहीं रही है जिसमें मैं 1 ऐड कर सकूं। अच्छा मैं 3 का करता हूं, अब यहां पर देखिएगा 17 है 15 है 12 है 25 है। अब यहां पर मामला फंस रहा है कि किसमें क्या किया जाए, तो देखिएगा हाँ, अच्छा यहां पर मामला इसलिए फंस रहा है कि मैं क्यूब तो कर रहा हूं। अच्छा क्यूब हो गया है क्या यहाँ पर, अच्छा इसका वर्ग है इसका क्यूब है, ठीक ठीक ठीक, इसलिए तो मामला फंस रहा है, मैंने देखा नहीं। ये वर्ग है ना, एक का वर्ग करना है एक का क्यूब करना है, मतलब ठीक है अब मामला ठीक है। अब 17 है तो 17 में मैं 4 का वर्ग कर दूं प्लस 1 ऐड कर, 4 चौक 16 1 17, ठीक है, ये 17 तो निपट गया। ठीक उसी प्रकार से 65 है, 65 में मैं देखिएगा 4 चौक 16 16 चौक 64 प्लस 1 ऐड कर दूं, बात खत्म हो जाएगी। यानी कि पहला वाला जो विकल्प है वो रूल फॉलो कर रहा है कि मैं पहले का वर्ग कर दूं, ठीक है, तोड़ के संख्या का, और दूसरे वाले का क्यूब कर दूं। तो देखेंगे 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 1 17 हो गया, और 4 का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, संख्या वही लेनी, एक बात याद रखिएगा, इसमें ने स्टार्टिंग में 4 ले लिया तो 4 का क्यूब भी करना पड़ेगा, ठीक है, और 4 का वर्ग भी। ये है विकल्प नंबर ए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड, ठीक है, इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। ठीक है, इस विकल्प को आपको चुनना है। कह रहा है टीथ चैटर, यानी कि जब दांत में क्या होती है, कटकटाहट होती है, तो पत्तियों में क्या होगा, सरसराहट होगी। भाई दांत क्या होता है, बिल्कुल, दांत में दांत टकराने से क्या होती है, कटकटाहट होती है ना, कटकट की आवाज करता है, तो पत्तियां क्या होती हैं, सरसराती है। जब आवाज आती है हवा चलती है तो क्या होता है, सरसराहट होती है, रस्टल होती है। ठीक है, लहराती तो है ही, ठीक है, सनसनाना तो वो तो बात अलग हो गई ना, तो हवा की आवाज हो गई, ये जो आपकी हो गई सरसराहट, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से वैसे युग्म को चुनना है आपको जो दोनों संख्या उसी प्रकार से संबंधित है, दिए गए संख्या में युग्म की दोनों संख्याएं संबंधित है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार ये हैं जो रूल फॉलो कर रही हैं, ठीक उसी उसी प्रकार से एक पेयर ऐसा है इनमें जो वह रूल फॉलो करता है। चलिए ठीक है, अब देखिएगा, अब यार दिक्कत वाली समस्या होगी, ना तो हम वर्क कर सकते हैं ना तो जोड़ सकते हैं, और इतना घटा भी नहीं सकते। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर 4 मतलब भाग करना है, जब देखिएगा जब इससे लगभग 3 या 4 गुने का फर्क पड़ रहा हो संख्या में, अगली वाली जो संख्या है देखिए 151 है, और जो पहली वाली है वो 453 है, मतलब लगभग 3 गुना से ज्यादा का फर्क पड़ रहा है ना, 3 गुना से ज्यादा का फर्क पड़ रहा है, 15 तिया 45, है ना। तो यार इसमें तो डिवाइड करना पड़ेगा, अब 15 तिया 45 लगभग 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा मुझको, तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं इसको। अब जब आप 3 से देखिए डिवाइड करेंगे, चलिए 3 से डिवाइड करिए, ठीक है, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इक्का नम 3 होता है, और 3 पचे 15, ठीक है,
और 3 एकम 3, 151 आ रहा है। बात तो सही है यार, मैं इसमें 3 से देखिए डिवाइड किया, डायरेक्ट ये आंसर आ गया मेरे। ठीक है यार, मैं 3 से डिवाइड करना है। अब मुझे 3 से क्या डिवाइड करूं कि इसमें आंसर आ जाए? देखिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है। बेवकूफी है इसमें करना, है ना भाई। 3 8 24 हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 3 दाम 30 हो गया, एक बचा 13 बचा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 8 24, ये देखिए डिवाइड हो गया है। डी नंबर, मतलब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। अच्छा रुक गया था क्या? ओ सॉरी गाइज, मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, वीडियो रुक गया था। देखिए 453 में मैंने 3 से डिवाइड किया, 151 आया। इसको देखिए, मैंने 453 में 3 से डिवाइड किया तो 151 आया। कैसे मालूम चलेगा? ये चीजें कैसे पता चलेंगी? ऐसे पता चलेंगी, मैंने बताया कि यहाँ पर अगर ज्यादा संख्या का गैप है, देखिए कितना, लगभग 3 गुना का फर्क पड़ रहा है ना, यहाँ पे कम हो जा रही है संख्या, तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ की संख्या जब ज्यादा होती थी तो या तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 2 या 3 से, या तो क्यूब कर देते थे, स्क्वायर कर देते थे, समथिंग लाइक दैट वन। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 से डिवाइड किया तो 151। अब मुझे ये पता है कि यार 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। लास्ट 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? सबको सम कर दो। 6 3 9 9 4 13, ये नहीं होगा। 5 2 7 7 3 10, ये भी नहीं होगा। 3 1 4 4 3 7, ये भी नहीं होगा। 5 3 8 8 4 12, बिल्कुल ये होगा। विकल्प नंबर डी ही बचता है। देखिए चीजें आपकी तब आसान हो जाती हैं। 1 सेकंड का समय दीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा रुका हुआ है। ठीक है, ये आपका वीडियो स्टार्ट हो गया। ये मैंने कैसे जाना? देखिए 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 3 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है ऑल नंबर ऑफ सम। मतलब जैसे ये 364 लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ ना, 6 3 9 9 4 13। 13 3 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी ही केवल आ रहा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, सेम वही क्वेश्चन है। जैसे ये इससे संबंधित है, ये किससे संबंधित होगा? सिंपल सी बात है। अब जैसे यहां पर देखेंगे, जैसे 14 है और फिर 67 है, तो यार ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करवा सकता हूं। मल्टीप्लाई मैं करवा सकता हूं, चलिए करवा लेते हैं। 14 में किसका मल्टीप्लाई करवाऊं मैं? 14 28, 14 42, 14 चौको 56, 5 से करवाता हूं। ठीक है, 14 पंचे 70। अब 70 में मैं -3 कर देता हूं तो 67 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये रूल अपनाते हैं, अगर सही हो जाता है तो ठीक है। -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 19 पन्ना जो है 95, और 95 में मैं कितना माइनस करूं? 3, तो मतलब 92 आना चाहिए। आ रहा है क्या कहीं? विकल्प नंबर ए में आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो यही रूल फॉलो हो रहा है। ठीक, किसी को कोई समस्या? बहुत आसान है, लॉजिक लगाना है बस। ये है सादृश्यता, एनालॉजी, मतलब आपको एनालिसिस करना है चीजों पे। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए खेलते हैं। मैथ ही है, समझ लीजिए। बी, यहाँ पर देखिएगा बी का, अच्छा एक मेथड ये है, बाबू सोना वाला मेथड है कि यार हम लोग छोटे बच्चे हैं अभी। ठीक है, पहले लिखें कि भाई बी होता है, जी होता है, के होता है, इसका कोड 2 होता है, G7 होता है। ठीक है, इसका कोड 11 होता है। ठीक है, फिर मैं लिखूं कि भाई नहीं, ये ई हो जा रहा है, ये जे हो जा रहा है, ये एन हो जा रहा है, मतलब ई का कोड 5 आ जा रहा है, इसका कोड 10 आ जा रहा है, और इसका कोड 14 आता जा रहा है। मतलब यार 2 में मैं +3 ऐड कर रहा हूँ, 7 में यार +3 ऐड कर रहा हूँ, और +3 ऐड कर रहा हूँ। पहला तो ये बाबू सोना वाला रूल हो गया ना, मतलब आप नए स्टूडेंट हैं, अभी आपको इतनी ज्यादा चीजें, हर एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना पड़ रहा है ऐसे लिख लिख के, तो बेकार ही है। ठीक है ना, ऐसे डी में मैं, चलिए इसका कोड लिखूं कि भाई ये 4 होता है। ठीक है, और ये 19 होता है, ये आपका 22 होता है, तो मैं पता चला 8 करूं इसको, इसको 23 करूं। ठीक है, इसको करूं भाई कि ये 25 हो गया, फिर इसका मैं कोड जाके लिखूं कि नहीं भाई 8 का कोड H होता है। ठीक है, 23 का कोड ये होता है, 25 का कोड ये होता है। ये सब जो है उनके लिए है जो नए स्टूडेंट हैं।
ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ठीक है, देखिए ये सब छोड़िए आप, ये तो पुराने रूल से आप चल रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे जाइए ना, बी डी, बी से देखिएगा सी डी गोल है, ई आ गया, ठीक है, यहां पे भी ऐसे कर दीजिए, डी ई एफ गोल है, जी आ गया, ठीक है, जी देखिएगा, जी से जे आ गया, जी एच आई गोल है, जे आ गया, एच आई गोल है, ध्यान दीजिएगा, एस टी यू गोल कर दीजिए, वी आ जाएगा, यहां पे देखिए के के एल एम गोल है, यानी कि इसके बाद एन आ जा रहा है, यहां पे भी कर दीजिए, यू वी डब्ल्यू एक्स गोल है, वाई कर दीजिए, जी वी वाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है तरीका, मतलब आप जब प्रैक्टिस में चले जाते हैं चीजों को, तो ये लिखना नहीं पड़ता है यार कि बी का कोड ये होता है, इसका कोड ये, इसमें ये ऐड किया जा रहा है, ये ऐड किया जा रहा है, ऐसे डायरेक्ट करिए, बात खत्म, ठीक है। प्रैक्टिस 7 से देखिए, यहां पर देखेंगे हम लोग 7 और 9। अच्छा, जो लोग मैथ पढ़े होंगे भाई, जो लोग आर्ट साइड से, उनको तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, देखिए जब ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, तो जैसे मुझे पता है कि भाई 7 का जो क्यूब होता है ना, वो 343 होता है, मुझे तो पता है, +1 ऐड कर दिया, 344 आ गया यार, बात तो ठीक है, ये इससे संबंधित मैंने निकाल लिया, तो मैंने क्या किया, 9 का क्यूब कर दिया। अब 9 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 9 81, नहीं 729 हो जाएगा, बात तो सही है यार, 729 हो गया। अब 729 में +1 ऐड कर दूंगा तो 730 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर 730 विकल्प नंबर बी। अब दिक्कत कहाँ आएगी, किसके साथ आएगी दिक्कत, आर्ट साइड के साथ आएगी यार, कि भाई वो तो मैथ एकदम से जो है संबंधी नहीं उनका मैथ का, है ना, कि यार 7 का क्यूब इतना होता है, रटा हो एकदम से, है ना। तो मेरी मानिए यदि आप, तो कम से कम बता रहा हूं, 2 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर रट डालिए, कुछ मत करिए, ठीक है। और ज्यादा नहीं, 2 से लगभग मान के चलिए कि 25 नहीं, 25 तक ही आप 2 से लेकर के 25 तक क्यूब रट डालिए, ठीक है, चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें समझ आ रही है ना, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। आइए एक प्रश्न और बता दीजिए, बाकी की चीजें कल देखेंगे। कह रहा है कि जो टिलेपिया है मछली से संबंधित है, यह मछली टिलेपिया से संबंधित है, तो टील किससे संबंधित है? देखिएगा, शब्दों की परख नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कुछ लोग एलिमिनेट भी कर लेंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए टिलेपिया, टिलेपिया क्या होती है, टिलेपिया एक मछली की जो प्रजाति होती है वो होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टिलेपिया क्या होती है, मछली की एक प्रजाति होती है, ठीक है। तब कहेंगे कि भाई टिल क्या होती है, तो टिल एक डक की प्रजाति होती है, ठीक है, मछली की प्रजाति होती है टिलेपिया, ठीक है। अब देखिएगा, टिल एक प्रकार की डक जो बतख होती है उसकी एक प्रजाति होती है, हो सकता है पहली बार आपको पता चला हो ना, तो नोट डाउन या चीजों को याद कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें कवर होंगी, चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए आज पहला दिन था इसलिए इतना समय लग गया कि 20 क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन को हैंडल करने में, टेकअप करने में इतना समय लग गया, कल से वादा करता हूँ लगभग हम लोग 35 से 40 क्वेश्चन तक करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना, तो रीजनिंग का, और ध्यान दीजिएगा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है, जितने चैप्टर पीवाईक्यू जितने आ चुके हैं उन सारे प्रश्नों का समावेश होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, एक बार आप पढ़ के देखिए, यकीन मानिए भूल जाएंगे सब कुछ, तरीका ही बदल जाएगा आपको, जैसे ABCD का कोड लिख के सब करते हैं, तरीका ही बदल जाएगा आपका, ठीक है। 20 क्वेश्चन यदि रीजनिंग के आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मायने नहीं रखता है, आप उनका जवाब मात्र और मात्र एक क्वेश्चन का जवाब यकीन मानिए 15 सेकंड में दे देंगे, 15 से 20 सेकंड आपको लगेगा, इस बात का वादा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज 20 क्वेश्चन हुए हैं, कल हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कल से
रीजनिंग की प्रैक्टिस जो है लगातार हमारी चलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस सेशन। एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। इस क्लास को लेकर के यदि आपको कोई सुझाव हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा।